हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं हमारे चैनल ज्योति फन व्लॉग पर। तो आप सभी देख रहे हैं तेरे प्यार में पागल भाग 35। इससे पहले इस कहानी के 34 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। प्लीज़ आप सब लोग वो भाग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो आप सब ने अब तक पढ़ा था विराट और कामिनी की सगाई हो जाती है, जिसकी वजह से श्रद्धा को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और उसे बहुत ही ज़्यादा जलन हो रही थी कामिनी को विराट के साथ देखकर। वहीं अक्षत सगाई में एक ट्विस्ट लाने के लिए एक डांस कंपटीशन रखता है, क्योंकि अक्षत अच्छे से समझ रहा था श्रद्धा के दिल की जलन को और वो विराट और श्रद्धा को एक दूसरे के करीब लाना चाहता था। अब देखते हैं आगे। वेटर वो बाउल ले जाकर स्टेज पर रख देता है। अच्छा तो चलिए शुरू करते हैं। इतना बोलकर अच्छा तो उस बाउल में से चिट निकालने लगता है। धीरे धीरे करके बहुत सारे पैर बन गए थे और वो सभी अपने अपने पार्टनर के साथ खड़े थे। लास्ट में सिर्फ विराट और श्रद्धा भी बचे थे। वहीं कामिनी का भी किसी के साथ पैर बन गया था, जिस वजह से उसका मुंह बन गया था, क्योंकि वो विराट के साथ डांस करना चाहती थी। अभी सिर्फ 3 चीट है, तो देखते हैं अब उस चीट में किसका नाम आता है। इतना बोल अक्षत उसमें से एक चीट उठाता है और उसे खोलकर पढ़ने लगता है और सभी लोग उसे देख रहे थे। तभी वो बोलता है कि विराट भाई, तो चलिए देखते हैं उनका पार्टनर कौन बनता है। इतना बोलकर वो बाउल में से एक चीट उठाता है और उसे खोलकर पढ़ता है। सभी लोग उत्साह से उसे देख रहे थे। तो विराट भाई की पार्टनर हैं श्रद्धा शर्मा। इतना देख विराट तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और हैरानी से श्रद्धा की तरफ देखने लगता है। श्रद्धा भी थोड़ा हैरान हो जाती है, मगर श्रद्धा का मुंह बन जाता है विराट का नाम अपने साथ सुनकर और वे अपने मन में बोलती है कि इस डायनासोर की ही मुझे पार्टनर बनना था। क्या मैं नहीं चाहती हूँ इस मगरमच्छ के साथ डांस करना। ये बोल वो थोड़ा सा मुंह बनाने लगती है। वहीं विराट के फेस पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है और वो मुस्कुराते हुए श्रद्धा को घूरने लगता है। अक्षत बहुत ही प्यार से बोलता है, भाई तो आप प्लीज जाकर श्रद्धा के पास खड़े हो जाइए। विराट अक्षत की बात सुन श्रद्धा के पास जाकर खड़ा हो जाता है और एक हाथ बढ़ाकर उसकी कमर पर रख लेता है। यह महसूस कर एक पल के लिए श्रद्धा शॉक हो जाती है। फिर वो होश में आकर उसका हाथ अपनी कमर से हटाने लगती है, उसे गुस्से में घूरने लगती है, जिसे देख विराट उसकी कमर पर अपनी पकड़ और भी ज्यादा कस देता है और बोलता है, ज्यादा हिलने डुलने की कोशिश मत करो, ज्यादा हिलो डुलो मत, वरना मैं जो रूम में कर सकता हूँ वो मैं सबके सामने भी कर सकता हूँ। एक पल के लिए श्रद्धा बहुत ज़्यादा डर जाती है और फिर उसे घूर के देखने लगती है और बोलती है, आपको शर्म नहीं आती? अभी थोड़ी देर पहले ही आपकी इंगेजमेंट हुई है और यहाँ आप अपनी मंगेतर को छोड़कर किसी और की कमर पर हाथ रख रहे हैं, उसकी कमर को पकड़ रहे हैं। बोलो। वो वापस उसका हाथ अपनी कमर से हटाते ही कोशिश करने लगती है। तभी विराट बोलता है कि मैंने तो एंगेजमेंट के थोड़ी देर पहले तुम्हें देखा भी था और तुम्हें पहले किस भी किया था, तो फिर कमर पकड़ना तो बहुत छोटी सी बात है मेरी जान। और अगर अब तुमने मेरा हाथ हटाने की कोशिश की तो यही सबके सामने किस करूँगा। और मेरी बात को तुम हल्के में मत लेना और लेने की कोशिश तो बिल्कुल ही मत करना, क्योंकि नमूना तुम पहले ही देख चुकी हो मेरी स्वीट हार्ट। ये बोलते हुए विराट के फेस पर एक तिरछी स्माइल आ जाती है और वो श्रद्धा को अपना एक आईब्रो उठाकर ऊपर की तरफ देखने लगता है। उसकी बात सुन श्रद्धा डर जाती है और अपने है, श्रद्धा रहने दे, इस इंसान का कोई भी भरोसा नहीं है, जो ये बोल रहा है वो ये कर भी सकता है। वैसे भी ये तो पहले से ही बेशरम है, तू थोड़ी ना बेशरम है इसकी तरह। मेरी फर्स्ट केस भी इसने चुरा ली है, इस पर तो मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, बेशरम कहीं का। विराट के हाथ को वो अपनी कमर से हटाने की कोशिश करना छोड़ देती है, जिसे देख विराट मन ही मन स्माइल करने लगता है और उसकी कमर को और भी कस के पकड़ लेता है। विराट ने श्रद्धा की कमर पर हाथ रखा था, ये किसी ने भी नहीं देखा था, किसी को भी नहीं दिख रहा था, क्योंकि श्रद्धा ने अपना पल्लू इस तरह से पिन अप किया हुआ था जिससे उसकी कमर दिखाई नहीं दे रही थी। कामिनी श्रद्धा और विराट को एक साथ देखकर काफ़ी ज़्यादा जेलस हो रही थी, उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था उन दोनों को इस तरह से देखकर, श्रद्धा को विराट के साथ देखकर। तो देखते हैं अभी लास्ट चीट में किसका नाम है और उसका पार्टनर कौन बनता है। वो नाम था अक्षत का, जो लास्ट नाम था, जो सिर्फ लास्ट बचा हुआ था। इतना बोलकर वो लास्ट चीट उठाता है अपना पार्टनर देखने के लिए, उसे खोलता है तो फिर उसका जो नीचे रखते ही उसने लास्ट नाम जिसका आया हुआ था। वैसे तो हम सबको पता है कि वो इंसान कौन है, फिर भी मैं नाम बता देता हूँ। वो नाम है अक्षत सिंघानिया और अंजलि का, जिसे सुन अंजलि थोड़ा हैरान हो जाती है और वो मना भी
करती है, पर सब उसे डांस के लिए बोलने लगते हैं, जिससे वो मना नहीं कर पाती और मान जाती है। तभी अंजलि घबराने लगती है क्योंकि अक्षत धीरे धीरे बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ उसके पास आ जाता है और अंजलि उस रात अक्षत के साथ बिताए हुए पल को याद करके थोड़ा सा डरी हुई थी और उसे कहीं ना कहीं ये डर था कि अक्षत के इस तरह से उसके करीब आने से वो विराट को छोड़ के कहीं अक्षत से न प्यार हो जाए उसे, जिसे वो देखकर काफ़ी ज़्यादा डर रही थी। अंजलि का मन कर रहा था कि वो अभी यहाँ से कहीं भाग जाए। अभी अक्षत जो उसके साइड में आकर खड़ा हो जाता है और बोलता है, तो चलिए अब कंपटीशन शुरू करते हैं। तभी डीजे वाले भैया सॉन्ग चलाओ और आप सभी अपने पार्टनर को लेकर स्टेज पर आ जाओ। इतना बोल अक्षत स्टेज पर अंजलि का हाथ पकड़कर उसे ले जाने लगता है। उसके कहने पर सभी अपने पार्टनर्स के साथ स्टेज पर आ जाते हैं। विराट भी श्रद्धा को जबरदस्ती लेकर स्टेज पर आ जाता है, जिसे देख श्रद्धा का मुंह बना हुआ था। अक्षत भी बिना कुछ बोले स्टेज पर आ गया था अंजलि को लेकर। अंजलि जो धीरे धीरे अपने कदम पीछे की तरफ कर रही थी, वो बिल्कुल भी अक्षत के साथ डांस नहीं करना चाहती थी। तभी सॉन्ग स्टार्ट हो जाता है। सॉन्ग स्टार्ट होते ही सभी अपने पार्टनर के साथ डांस करने लगते हैं। विराट अपने दोनों हाथ श्रद्धा की कमर पर रखता है और श्रद्धा अपने दोनों हाथ विराट के कंधे पर रख लेती है। वहीं अक्षत ने अपना एक हाथ अंजलि की कमर पर रखा था और उसका एक हाथ पकड़ के अपने कंधे पर रखा था और दूसरे हाथ को अपने हाथ में ले लेता है। उसे देखते हुए वह डांस करने लगता है। को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था अंजलि के साथ डांस करने में। वहीं सॉन्ग के लिरिक्स सुन के अंजलि अपना सिर उठाकर अक्षत को देखती है। वो बहुत ही रोमांटिक अंदाज में अंजलि को देख रहा था। दोनों फिर एक बार एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। अंजलि ना चाहते हुए भी विराट की तरफ ना देखते अंजलि अक्षत को देखने लगती है। अक्षत बोलता, तुम्हारी खूबसूरती में तो मैं दीवाना हो गया हूँ। अंजलि अपनी आंखें जल्दी से नीचे कर लेती है। धीरे तक ज्यादातर लोग आउट हो गए थे। अब सिर्फ 2 जोड़ियां बची थी, अक्षत अंजलि और श्रद्धा विराट। वहीं विराट और श्रद्धा का तो अलग ही सीन चल रहा था। श्रद्धा डांस करते हुए जानबूझकर विराट के पैरों पर अपनी हील्स रख रही थी। वहीं विराट देखता है, फिर अपना हाथ उसकी कमर से ऊपर पीठ की तरफ लेकर जाने लगता है। ये महसूस कर श्रद्धा हैरान हो जाती है और तभी एक झटके से विराट श्रद्धा को कमर से पकड़कर ऊपर उठा लेता है और श्रद्धा भी अपने हाथ दोनों फैला देती है। विराट उसे नीचे लेकर आता है, जिसे दोनों ही बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक लग रहे थे। जैसे ही दोनों का चेहरा बराबर में आता है, विराट बिना किसी के नज़र में आए उसके होंठों पर एक छोटी सी किस कर लेता है। श्रद्धा फिर से एक बार शॉक हो जाती है और उसे अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगती है। विराट उसे ऐसे पकड़े हुए था कि जैसे वो फिर से उससे डांस करने लगता है। हॉल में मौजूद सभी लोग सिर्फ उन चारों को ही देख रहे थे, क्योंकि अब देखना ये था कि कौन जीतेगा ये कंपटीशन। लेकिन तभी अचानक अंजलि अक्षत को धक्का दे देती है और स्टेज से नीचे आ जाती है, क्योंकि उसे अब बहुत ही ज़्यादा बेचैनी हो रही थी अक्षत के साथ, क्योंकि उसका दिल बार बार ये गवाह हो रहा था कि वो अक्षत से प्यार करने लगी है। अक्षत उसके दिल में अपनी जगह बना रहा था और अक्षत के लिए उसके दिल में अब प्यार होने लगा था। वह अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। उसको जाता देख सभी लोग हैरान हो जाते हैं और उसे जाता देखने के बाद अक्षत भी नीचे आ जाता है और थोड़ा हैरान होते हुए अक्षत सोच में पड़ जाता है कि आखिर अंजलि को क्या हो गया है, वो उससे ऐसे दूर दूर क्यों भाग रही है, और उसके चेहरे पर थोड़ा थोड़ा गुस्सा आ रहा था। वहीं विराट श्रद्धा अभी भी एक दूसरे में ही खोए हुए थे, डांस कर रहे थे। उन्हें आसपास कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था। उनके आसपास क्या हो रहा है इस बात की कोई भी खबर नहीं थी। तभी सॉन्ग ख़त्म होता है और सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं। फिर श्रद्धा जल्दी से स्टेज के नीचे आ जाती है और विराट भी उसके पीछे पीछे नीचे आ जाता है और श्रद्धा के साइड में जाकर खड़ा हो जाता है। अक्षत खुद को थोड़ा कंट्रोल करता है और फिर नॉर्मल करते हुए खुद को बोलता है, तो इसी के साथ इस कंपटीशन के विनर हैं विराट भाई और श्रद्धा। मुझे लगता है अब आप सभी डांस करके काफ़ी ज़्यादा थक गए होंगे, आप सबको भूख भी लग गई होगी, तो आप सभी लोग डिनर कर लीजिए। इतना बोलकर वो स्टेज से नीचे आ जाता है। थोड़ी देर बाद सभी मेहमान डिनर करने लगते हैं और फिर अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। श्रद्धा भी अपने मन में सोचती है कि अब उसे भी यहाँ से चलना चाहिए।
एंगेजमेंट पार्टी तो ख़त्म हो चुकी थी, रात काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। श्रद्धा को कोई भी कन्वेंस नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से वो थोड़ा परेशान थी। इसीलिए अच्छा जो उसके पास आता है और बोलता है, अरे ऐसे कैसे, तुम इतनी जल्दी जा सकती हो? कहाँ जा रही हो श्रद्धा? इतनी रात हो जाएगी तो फिर तुम कैसे जा पाओगी? एक काम करो, आज तुम यहीं पर रुक जाओ, हमारे ही घर पर हमारे साथ। श्रद्धा बोलती है, नहीं नहीं, हम चले जाएंगे, कोई ज़रूरत नहीं है। तभी वो बोलता है कि मैंने कह दिया ना कि तुम यहीं रहोगी आज रात, तो मतलब यहीं रहोगी। इतना बोल अच्छा श्रद्धा का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले आता है। उसकी दादी भी वहाँ पर आ जाती हैं। तभी वे अपनी सख्त नज़रें उससे घूरते हुए उसे अपने मेट को तमन्ना को बुलाती हैं और बोलती हैं, तमन्ना इसको इसका कमरा दिखा दो, आज रात ये यहीं रुकेगी। तमन्ना बोलती है, जी दादी मैं अभी जाती हूँ। इतना बोलकर तमन्ना जल्दी से श्रद्धा का हाथ पकड़ती है और उसे लेकर सेकंड फ्लोर पर चली जाती है। उसे उसका कमरा दिखाती है। ये तुम्हारा कमरा है श्रद्धा, मैं अभी तुम्हारे लिए रात में पहनने के लिए कपड़े लेकर आती हूँ। अब तुम साड़ी में बहुत ज़्यादा थक गई होगी ना, और फिर हाँ सो भी नहीं पाओगी, इसीलिए मैं तुम्हें अभी नए कपड़े लाकर दे देती हूँ। इतना बोलकर तमन्ना जल्दी से वहाँ से चली जाती है। श्रद्धा जो रूम में आने के बाद रूम को बड़े ही गौर से देख रही थी, अभी तमन्ना वहाँ पर आती है और उसे वो कपड़े देकर वहाँ से चली जाती है। श्रद्धा वो कपड़े चेंज कर लेती है और बेड पर आकर बैठ जाती है, मगर उसे नींद नहीं आ रही थी। वो बहुत ही ज़्यादा बेचैन हो रही थी। तभी वे सोचती है कि वे टेरेस पर चली जाए। वे टेरेस पर चली जाती है। लगभग रात के 12 बज रहे थे। सभी लोग सो चुके थे, मगर दो लोग ऐसे थे जिनकी आंखों में अभी तक नींद नहीं थी। वो थे श्रद्धा और विराट। श्रद्धा अभी भी टेरेस पर ही थी, एक टक चांद को देखे जा रही थी। उसकी आंखों में इस समय आंसू थे और वे चांद को देखते हुए बोलती है, क्या सच में मैं उस मगरमच्छ को याद नहीं हूँ? क्या वो मुझे भूल गया है? क्या वो मुझसे प्यार नहीं करता है? क्यों एंगेजमेंट करते समय उसको एक बार भी मेरी याद नहीं आई? उसने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा? मैं उनके लिए एक छोटी सी एम्प्लॉय हो सकती हूँ, मगर मेरे दिल में उनके लिए सच्चा प्यार है, ये मेरा दिल जानता है। वो ज़ोर ज़ोर से इतना बोलकर रोने लगती है और फिर रोते हुए बोलती है, काश काश विराट जी मेरे प्यार को समझ पाते। मैंने तो अब उम्मीद भी छोड़ दी है कि वो कभी मेरे पास लौटकर वापस आएंगे या कभी मुझसे प्यार करेंगे। भगवान जी, जब आपको उन्हें हमारी किस्मत में लिखना ही नहीं था तो हमारा और उनका साथ इतने करीब क्यों किया? क्यों उन्हें हमारी ज़िंदगी में भेजा आपने? इसीलिए ताकि हम ये दिन देख सकें, है ना? श्रद्धा अभी ऊपर देखते हुए शिकायत ही कर रही थी। तभी विराट वहाँ पर आ जाता है और उसके कंधे पर अपना हाथ रखते हुए बोलता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो मिस श्रद्धा? श्रद्धा जो अपनी आंखों से जल्दी जल्दी आंसुओं को पोंछने लगती है और जल्दी आंसू साफ करके वो पीछे मुड़कर देखती है तो उसकी आंखों में अभी तक आंसू झलक रहे थे। विराट जैसे ही श्रद्धा की आंखों में देखता है, उसे एक अजीब सी बेचैनी होती है। श्रद्धा जो बिना कुछ सोचे समझे विराट के सीने से लग जाती है। विराट भी उसे अपने सीने से चिपका लेता है और उसके आंसुओं को पोंछते हुए बोलता है, मिस श्रद्धा आप रो क्यों रही हैं? तभी श्रद्धा विराट की तरफ घूरते हुए देखती है और बोलती है कि ये तो आपको पता होना चाहिए ना, पहले तो आप मुझे दर्द देते हैं और फिर खुद ही पूछते हैं कि क्यों रो रही हो। श्रद्धा अपने दर्द के साथ ही अपने प्यार का इजहार बयां कर रही थी। रोते रोते बोलती है, क्या आप सच में मुझे भूल गए हैं मिस्टर सिंघानिया? क्या आपके दिल में मेरे लिए जरा से भी प्यार या कोई भी इज्जत नहीं रह गई है? कोई भी फीलिंग्स नहीं है? विराट जो श्रद्धा के आंसुओं को काफ़ी ज़्यादा देखकर कमज़ोर पड़ रहा था, उसका हाथ पकड़ता है और बोलता है, श्रद्धा मैं बस तुम्हारे दिल की बात जानना चाहता था कि तुम सच में मुझसे प्यार करती हो या नहीं। तुम्हारे प्यार का एहसास तुम्हें दिलाना चाहता था। श्रद्धा सिसकते हुए विराट की आंखों में देखती है और बोलती है, क्या क्या आपको मेरी आंखों में अपने लिए प्यार नहीं दिखाई देता? विराट जो श्रद्धा की आंखों में देखते ही खो जाता है। वो अब श्रद्धा को और भी ज़्यादा दर्द में नहीं देख सकता था। वो श्रद्धा को अपनी दोनों बाहों से उठा लेता है, अपनी गोद में भर लेता है और उसके माथे पर एक छोटी सी किस करते हुए धीरे धीरे उसे अपने कमरे की तरफ ले जाने लगता है। श्रद्धा जो बड़े ही प्यार से विराट की तरफ देख रही थी, उसे तो इस समय याद भी नहीं था कि विराट की कामिनी के साथ सगाई हो चुकी है और वो अब किसी और का हो चुका है। उसे तो बस अपने ही प्यार का एहसास था और वो उसी को देखे जा रही थी। विराट श्रद्धा को अपने कमरे में ले आता है और उसे अपने बेड पर बैठा देता है, उसके हाथ को पकड़ता है और बोलता है, श्रद्धा मैंने बस ये सगाई का सिर्फ नाटक किया था। मैं कामिनी से प्यार नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे दिल की बात जानना चाहता था और आज मुझे ये एहसास हो गया है कि तुम
मुझसे सच में प्यार करती हो, तुम मुझे राशि की तरह धोखा नहीं दोगी। अब इस सगाई का कोई भी मतलब नहीं है। विराट अपने हाथ से वो अंगूठी जो कामिनी ने उसे पहनाई थी उसे निकाल कर फेंक देता है और श्रद्धा जो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही थी विराट के मुंह से अपने लिए इतना ज़्यादा प्यार सुनकर, उसके प्यार का इजहार सुनकर विराट के सीने से लग जाती है। वे दोनों ही एक दूसरे के गले लग जाते हैं। इसी तरह वे दोनों एक दूसरे के बेहद ही करीब आ जाते हैं। विराट श्रद्धा को अपने बेड पर लेटा देता है और फिर उसे किस करने लगता है। श्रद्धा भी अपने होश खो देती है और दोनों एक दूसरे से लिपट जाते हैं। विराट अपने दोनों हाथ श्रद्धा के हाथों में डालकर उसके गले पर लगातार किस कर रहा था और उसके लिप्स को बार बार रगड़ रहा था। श्रद्धा की आंखें बंद हो जाती हैं और दोनों एक जिस्म दो जान बन जाते हैं। विराट श्रद्धा से बोलता है कि वो उससे शादी करेगा और कल ही अपने घर वालों को वो सारे सच्चाई बता देगा। घर वालों के सामने वो श्रद्धा के बारे में हर चीज़ बता देगा। इसी के साथ वो दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। विराट और श्रद्धा एक दूसरे के साथ सो रहे थे, तभी सुबह की हल्की हल्की धूप उनके चेहरे पर पड़ने लगती है। श्रद्धा जो अपनी आंखें धीरे धीरे खोलती है तो वो अपने आप को विराट की बाहों में पाती है और उसे याद आता है कि विराट की तो सगाई हो चुकी है कामिनी के साथ। और वह खुद को विराट की बाहों से छुड़ाते हुए उसे धक्का देती है और गुस्से से बेड से उतरकर खड़ी हो जाती है और विराट को आवाज़ लगाने लगती है। विराट जो श्रद्धा की आवाज़ सुनकर कसमसाते हुए अपनी आंखें बंद करते हुए श्रद्धा का नाम ले रहा था। श्रद्धा विराट के करीब जाती है और उसे उठाने की कोशिश करती है। विराट श्रद्धा का हाथ पकड़कर उसे अपनी बाहों में खींच लेता है और अपने होठों को उसके होठों से रगड़ते हुए बोलता है, स्वीट हार्ट, थोड़ी देर तो सोने दो ना, प्लीज़ आओ मेरी बाहों में आओ, तुम भी सो जाओ। श्रद्धा खुद को उसकी बाहों से छुड़ाते हुए बोलती है, क्या कर रहे हैं आप मिस्टर सिंघानिया, कोई देख लेगा। विराट बोलता है कि देखने दो ना, यही तो मैं चाहता हूँ कि कोई देख ले। विराट श्रद्धा के होठों पर अपना हाथ रखते हुए बोलता है कि अब तुम एक शब्द भी नहीं बोलोगी, समझी, और मुझे तुम किस करने दो। विराट श्रद्धा को अपनी बाहों में भरकर उसे किस करने लगता है। श्रद्धा को भी विराट का इस तरह से प्यार करना बहुत अच्छा लगता है और वो भी उसकी बाहों में लिपट जाती है। तभी उन दोनों की आवाज़ जो धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी कमरे के बाहर भी आ रही थी, उसकी दादी वहाँ से गुजर रही थी, उन्हें सुनाई देती हैं और वो धीरे से कमरे में झांक कर देखती हैं तो वो उन दोनों को इतना करीब देखकर चौंक जाती हैं और दादी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती हैं और वे नीचे हॉल में जाकर सभी को तेज से आवाज़ देती हैं, काफ़ी ज़्यादा गुस्से में इकट्ठा करती हैं सभी को। उसकी दादी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में बैठी थी सोफे पर। दादी की आवाज़ सुनकर सभी घर वाले डर जाते हैं और एक एक करके हॉल में आ जाते हैं और उनकी आवाज़ इतनी तेज़ थी कि श्रद्धा और विराट के कानों में भी उनकी आवाज़ पहुँच जाती है और वो दोनों भी हड़बड़ा कर एक दूसरे से अलग होते हुए जल्दी से हॉल में आते हैं। कपड़े पहनते हुए विराट जो नीचे उतर रहा था सीढ़ियाँ, तभी उसकी दादी जो गुस्से में बैठी उसे देख रही थी। विराट और श्रद्धा जो पहले दादी की तरफ देखते हैं और फिर एक दूसरे की तरफ देखते हुए एक दूसरे से इशारा करते हुए ये पूछते हैं कि अचानक ये दादी को क्या हो गया, कहीं उन दोनों की बातें या उन दोनों को उन्होंने इस तरह से साथ में तो नहीं देख लिया, क्योंकि उसकी दादी लगातार श्रद्धा की तरफ घूरे जा रही थी जैसे वो उसे अभी खा जाएंगी। विराट काफ़ी ज़्यादा गुस्से में देखकर दादी को डर जाता है और उसके बगल में जाकर खड़ा हो जाता है। दोस्तों, इसी के साथ इस कहानी का यह अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। अगर आप जानना चाहते हैं इस कहानी में अब आगे क्या होने वाला है तो आपको देखना पड़ेगा इस कहानी का अगला भाग। कहानी में आने वाले समय में बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, तो आप प्लीज़ इस कहानी को मिस बिल्कुल भी मत करिएगा। इसी कहानी के सभी पार्ट्स को ज़रूर पढ़िएगा। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं इस कहानी के नेक्स्ट पार्ट में जो जल्द ही हमारे चैनल पर अपलोड होगा। इस कहानी का कौन सा मोमेंट आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया, प्लीज़ वो मोमेंट कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।